हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो बहुत से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे दास ग्रेड 2 को लेकर के, और मैंने भी एक चीज़ बोली थी आप लोगों से जब मैं दास ग्रेड 4 की प्रमोशन के बारे में आप लोगों को बताया था कि हम किसी और वीडियो में दास ग्रेड 2 के प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं उन चीज़ों को कवर। देखो, दास ग्रेड 2 यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लेवल 7 की ये पोस्ट होती है, और ये 2024 के रिक्रूटमेंट रूल्स मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सारे जो आप चीज़ें देख रहे हैं 2024 के रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर जो चीज़ें रिवाइज करके जो फाइनलाइज हुई थी वो सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद से लेटेस्ट अभी तक कोई रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। देखो, सेक्शन पोस्ट की बात करें तो 2365 आप लोगों की टोटल पोस्ट है ना, जो भी आप लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 2 के अंदर आती हैं। अब ग्रेड 2 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, मतलब इन सब की सैलरी यही रहेगी, बस ग्रेड 2 के अंदर इन सबको इन्होंने कॉमन नाम दे दिया ग्रेड 2। अब इसके अंदर देखो आप लोगों के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कम साइज कर लेता हूँ। देखो, इसके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर, CGST इंस्पेक्टर जो आप लोगों के वो तो सेंट्रल का हो जाता है इसलिए वो सेंटर लगा देते हैं CGST, नहीं तो GST जो इंस्पेक्टर होता है वो भी आप लोगों का ग्रेड 2 के अंदर ही आता है, दिल्ली वालों का। वहीं में एक्साइज एंड एंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, नायब तहसीलदार, स्टैंप ऑडिटर, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, सीनियर इंस्पेक्टर ऑडिटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों की आती हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर में इंस्पेक्टर हो गया हेडक्वार्टर्स के अंदर, ठीक है जी, हेड पेशी क्लर्क हो गया, ब्रांच इंचार्ज हो गया, ये सब आप लोगों के दास ग्रेड 2 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं जी? दास ग्रेड 2 के अंदर। और इसकी वैकेंसीज कब आएंगी तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी हैं। और बाकी दास ग्रेड 4 का प्रमोशन ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दास ग्रेड 4 से पहले दास ग्रेड 3 के अंदर जाते हैं, जब वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। अब देखते हैं कि इनका प्रमोशन क्या चलेगा। देखो, प्रमोशन की बात करें तो इनका जो प्रमोशन होगा वो ग्रेड 1 पे होगा, सीधा ग्रेड 1 पे होगा। एक सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रियल होती है, लेवल 8 पे इनका प्रमोशन होगा सबसे पहले। तो इनका प्रमोशन किस पे होगा? एक सेकंड, दास ग्रेड सेकंड था ना ये। आ, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ये मैंने मैट्रिक्स ही अलग खोल रखी है। एक सेकंड रुकिए आप लोग, एक सेकंड रुकिए। दास ग्रेड 3, दास ग्रेड सेकंड, हाँ जी, यहाँ पे सारी चीज़ें और डिटेल में मेंशन है। देखो, जो दास ग्रेड 3 सेकंड है उसमें 33% तो आप लोगों की सीधा भर्ती के थ्रू आएगी, इसलिए इसके अंदर वैकेंसीज कम आती हैं। और 52% आप लोगों का प्रमोशन बेस आएगा, और बाकी 15% आप लोगों का जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है LDCE, उसके बेसिस पर चीज़ें होंगी। ठीक है, दास ग्रेड 2 की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। बात करते हैं दास ग्रेड सेकंड के प्रमोशन। ठीक है, दास ग्रेड सेकंड के प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। तो दास ग्रेड सेकंड का जो प्रमोशन होगा वो होगा आप लोगों का दास ग्रेड 1 पे। अब इसमें क्या होगा कि नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स इस लेवल 7 पर। यानी कि सिंपली वही है कि अगर आप लोग 6 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं, 6 साल की यदि सर्विस आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं दास ग्रेड 2 पे, तो आप लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए? दास ग्रेड 1 के लिए। सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि इसमें सारे जो पोस्ट होते हैं वो 100% प्रमोशन के थ्रू होंगे, तो कोई भी UPSC वाले यहाँ पर आके नहीं अड़ेंगे। तो इसी वजह से प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट होता है। SSC से कंपेयर कर लो या किसी से भी कंपेयर कर लो, क्योंकि देखो जनरली आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में पहले आप लोग ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, देन आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर आप लोग ऑफिसर बनते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर पे कोई भी UPSC वाला नहीं आता है, वो इसके सीनियर पे जाता है, CIT पे। तो SSC और UPSC के बीच में इन लोगों ने एक पोस्ट ऐसी बनाई हुई है जो आप लोगों की प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी, और वही पोस्ट इसी तरह से यहाँ पर भी बन रही है। ठीक है, तो बस कुछ इस प्रकार से आप लोगों की चीज़ें हैं। प्रमोशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि 6 साल का आप लोगों का मिनिमम सर्विस होना चाहिए इस प्रमोशन को लेने के लिए। और बाकी ग्रेड 1 की जो आप लोगों की पोस्ट रहती है ना, वो आप लोगों की रहती है लेवल 8 की। ठीक है, ये जो रहती है दोस्तों आप लोगों की, ये रहती है लेवल 8 की। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका प्रूफ दिखाऊँ तो हाँ जी, देखो यहाँ पर मेंशन है कि देखो दास ग्रेड 2 पहले दास ग्रेड 1 बनेगा, और दास ग्रेड 1 फिर सीधा वरिष्ठ वेतनमान बनेगा, और ये भी आप लोगों की प्लस पॉइंट है, 100% प्रमोशन के थ्रू होगी। और यहाँ पर मेंशन है कि लेवल जो है 8, यानी कि लेवल 8 के अंदर ग्रेड 1 जो है आप लोगों की लेवल 8 है। ठीक है, और ग्रेड 1 से वरिष्ठ वेतनमान बनने के लिए आप लोगों की 8 वर्ष की सेवा
होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। दो मेरे हिसाब से देखो, अभी ये वैकेंसीज बहुत पहले टाइम में आई थी, फिर उनको कैंसिल कर दिया गया था। तो अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो पूरी सर्विस में आप लोगों को 4 से 5 तक प्रमोशन इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका कारण यही है कि ग्रेड 2 के आगे के जितने प्रमोशन हैं आप लोगों के, मेनली दो यहाँ पर मेंशन है, ये तो दोनों आप लोगों के प्रमोशन के थ्रू ही होंगे। बाकी इसके बाद यूपीएससी वाले आते हैं नहीं आते, वो अलग वीडियो में किसी में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक तरीके से प्रूफ भी तो दिखाना जरूरी होता है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।